प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि दीपावली पर महालक्ष्मी और गणपति जी का पूजन किया जाता है, लेकिन कहीं आप वो गलती तो नहीं करते जो सारे लोग करते हैं। क्या आपको पता है कि महालक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने के लिए मूर्ति कैसी होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ अक्सर लोग गलतियां करते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता और फिर उनके घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। गणपति बप्पा घर में विराजमान नहीं होते जिससे सद्बुद्धि नहीं आती, और जब पैसा आ जाए सद्बुद्धि ना हो तो भी बेकार है, और पैसा ना हो बुद्धि आए तो भी बेकार है। यानी पैसे को यूज करने के लिए, धन को उसको खर्च करने के लिए हमारे पास जो बुद्धि कोई देगा तो वो गणपति बप्पा देंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे स्थापित करना है, कैसी मूर्ति लेके आनी चाहिए, इस बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति आती है, ज्वाइंट भी आती है, यानी एक ही मूर्ति में दोनों लक्ष्मी जी की मूर्ति भी होगी और गणपति जी की मूर्ति भी होगी। ऐसी मूर्तियों को भूल कर भी न खरीदें। ऐसी मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। ये मूर्ति अच्छी नहीं होती है, हमारे सकारात्मक एनर्जी के लिए, हमारी सफलता के लिए, हमारी समृद्धि के लिए बेकार होती है। अब बात करते हैं मूर्ति हो कैसी। मूर्ति दोनों की अलग अलग हो, और पहले हम बात करते हैं गणपति जी की मूर्ति कैसी हो। गणपति जी हमेशा बैठी अवस्था में हो, और उनकी सबसे प्रिय सवारी है मूषक। तो ध्यान रखें कि जब बैठे हुए हों तो उनके पास में मूषक जरूर हो, और उनके सीधे हाथ में लड्डू, जो उनको अत्यधिक प्रिय हैं, जिनको मोदक कहा जाता है, ऐसे गणपति ढूंढें जिनके हाथ में लड्डू भी हों। और विशेष बात आपको ध्यान ये रखना है कि उनकी जो सूंड है वो सूंड बाईं तरफ झुकी होनी चाहिए। दाईं तरफ झुकी हुई सूंड वाले गणपति आक्रामक रूप माना जाता है, जिसकी पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि जब गणपति आक्रामक क्रोध के रूप में होते हैं तो उनकी सूंड हमेशा दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो आपको सुख समृद्धि वाले गणपति चाहिए, आपको सकारात्मक एनर्जी वाले चाहिए, आपको सफलता वाले चाहिए कि घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहे, तो ऐसे गणपति के लिए आपको देखना है कि उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ झुकी रहे। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। आगे जानेंगे कि मूर्ति किसकी होनी चाहिए। मिट्टी की हो, पीओपी की हो, चांदी की हो, सोने की हो, किसकी हो, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी हो। लक्ष्मी जी हमेशा बैठी हुई हो, अक्सर खड़ी हुई मूर्ति भी मार्केट में मिलती हैं। ऐसी मूर्तियों को आप बिल्कुल न लें, उन मूर्तियों को त्याग दें। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो खड़ी होती हैं तो वो चलायमान रहती हैं, यानी आपके घर पर टिकने वाली नहीं है जी, वो आएंगी और फूल चली जाएंगी। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई हो, उनका सबसे प्रिय आसन है कमल, तो कमल के आसन पर बैठी हो, और उनका हाथ सीधा इस तरीके से हो जिससे धन की वर्षा हो रही हो। बहुत सी लक्ष्मी मिलेंगी बैठी हुई मिलेंगी, धन की वर्षा नहीं हो रही होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। उनके हाथ से धन वाली वर्षा की लक्ष्मी लानी, क्योंकि हमें धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा हम किस लिए करते हैं? क्योंकि वो धन की देवी है, इसलिए हमें पैसा चाहिए। तो धन बरसाती हुई लक्ष्मी लेके आना, जिससे तुम्हारे घर में भी धन बरसे, अन्यथा लक्ष्मी को जाने में देर नहीं लगेगी। और उल्लू की सवारी वाली लक्ष्मी बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि उल्लू की सवारी की लक्ष्मी कहा जाता है कि कुलक्ष्मी होती है, जिसको घर में विराजमान रखना, उनकी पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद बात कर लेते हैं मूर्ति किसकी हो। मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है, उस कारण को आपको समझाता हूं मैं। कारण यह है कि मिट्टी जो होती है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र ग्रह ही हमारे को पैसा देता है। किसी भी प्लैनेट के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आपको पैसा दे पाए। किसी को पैसा देने की ताकत को रखता है, क्षमता किसी के अंदर, शुक्र के अंदर है। मूर्ति हमेशा मिट्टी की लें, पीओपी बिल्कुल न लें।
चांदी की भी आप मूर्ति ले सकते हैं, लेकिन चांदी की मूर्ति को पैसे से देखा जा सकता है, लेकिन वो पैसा चलता फिरता रहता है, स्थिर पैसा नहीं होता है। तो आप मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता दें और दूसरी जगह आप चांदी की यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लाल रंग की साड़ी में पहने बैठी हो और चेहरे पे खुश हो, खुशहाली हो, रोती हुई लक्ष्मी लेके ना आए। और गणपति जी की मूर्ति ऐसी लेके आए कि वो हरे रंग के वस्त्र पहने हो तो अति उत्तम है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखेंगे। आप इस तरह की मूर्ति लेकर के आइए, दीपावली पर इनका पूजन कीजिए और अपने घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरिए। आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे कि हमें पूजा कब करनी है लक्ष्मी जी की, क्या मुहूर्त है और हमें लक्ष्मी जी, गणेश जी स्थापित कैसे करने हैं, ये हम जानने वाले अगली वीडियो में। तब तक आपसे विदा लेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगली वीडियो जानने के लिए। तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय माता दी।